नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल नहीं है, सच है। ये सच रवि कौशल जी, मेरे मित्र, जो कि प्रख्यात डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर है, एनएसडी के लिए परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बोल के जाया करते थे। ये उनका फेसबुक स्टेटस है और ये बातचीत है उनके और उनके पापा के दरमियान। ये वार्तालाप है उनका अपने मन से और उनकी सोच का। आइए चलिए पढ़ते हैं। मेरे और डैडी के बीच की बात, एक यात्रा। डैडी और मेरा रिश्ता भी बहुत अजीब सा था। वो मुझसे अपेक्षा करते थे क्योंकि इकलौता जो था, और इकलौते से अपेक्षा करना जायज़ भी था। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि वो मुझ पर अपनी सोच थोप रहे हैं और उनको ये लगता रहा कि मैं उनके सोच के प्रति इग्नोरेंट हूँ। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो चाहते थे कि मैं एक बड़ा अफसर बनूँ, उनसे भी बड़ा। मेरी चाहत थी कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूं। बहुत कष्टदायी था हम दोनों के लिए, और हम दोनों इस कष्ट में अपने रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। हालांकि चोट मुझे लगती थी, दर्द उनको होता था, ये बात मुझे पता थी। मगर मैं रिबेल, क्योंकि मैं तुम्हारे तय किए रास्ते पर चलूं। इस कश्मकश में पढ़ाई पूरी करने की सिर्फ उनको बताने या जताने के, और इंजीनियरिंग की सीट छोड़ो या फिर बोलो भागने के बाद सारी पढ़ाई अव्वल दर्जे में की। सोचा दिखा दूं मैं भी किस खेत की मूली हूँ। बस इतना नहीं समझ पाया कि इस जद्दोजहद में वक्त नहीं रुकता। मेरे पास तो था, डैडी का खत्म हुआ। उनका पड़ाव आ गया और वो गाड़ी से उतर गए। मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन अभी मेरा मुकाम देखना बाकी है आपके लिए। पर नहीं, सिवाय इस वॉइड के मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। आज जब अपनी बेटी से रूबरू होता हूँ तो यही एक बात मन में आती है कि मैं सिर्फ एक सहयात्री हूँ। मेरी यात्रा और उसकी यात्रा अपनी अपनी ही होंगी, लेकिन जारी रहेंगी। Have a wonderful journey, Daddy. Until next time, love you too, Daddy. पार्ट 2। 3 बातें बतानी हैं जो बताना चाहूँगा। बात 1, जब मेरे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो डैडी ने नियम बना दिया था कि मैं उनका लंच लेके ऑफिस आया करूँगा और शाम को वापस उनके साथ ही घर जाया करूँगा, ताकि मैं खाली समय में कुछ खुराफात न कर दूँ। उन्होंने अपने ऑफिस के कमरे में एक अलग टेबल लगवा दी और एक टाइपराइटर रखवा दिया और कहा कि सारे एड्रेसेस रिलेटिव्स के और फैमिली फ्रेंड्स के टाइप किया करो। अब से जो भी घर में चिट्ठी लिखेगा वो तुम्हारा टाइप किया हुआ एड्रेस चिट्ठी पे पेस्ट कर देगा। बेसिकली हम लोग किसान हैं और एक परिवार के बंटवारे के बाद हमें अपनी ज़मीन की देखभाल खुद ही करनी थी। तो माँ की ड्यूटी लग गई कि फसल कटाई के वक्त वो गांव जाएंगी और देखभाल करेंगी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका था कि नाटक ही ज़िंदगी है। तनाव बरकरार था हम दोनों में। माँ समझा गई कि टाइम पे आ जाना, तुम्हें डैडी का ख्याल रखना है। मैंने पहली रात मसूर की दाल बनाई और रोटी। रात को डैडी ने खाई। आधी रात को मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैंने देखा तो वो उल्टी कर रहे थे, क्योंकि रोटी कच्ची थी और दाल में नमक बहुत ज़्यादा। अगले दिन से उन्होंने किचन संभाला। हालांकि उनसे भी नहीं संभला, पर हम लोगों ने मैनेज कर लिए 15 दिन। तीसरी बात, 1 नवंबर 1989 मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में सुबह 7:30 बजे हॉस्टल से योगा क्लास के लिए निकला तो हॉस्टल लॉबी के न्यूज़ डेस्क पे पेपर पे सरसरी सी नज़र डाली। एक बहुत छोटी सी खबर ने निगाह खींची। G.C. कौशल रिटायर्ड फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी। सिंस ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफिसर्स ऑफ द HP यूनिवर्सिटी, मैं विचलित हो गया पूरी तरह। अपनी क्लास ख़त्म करके आया तो PCO पर गया, फ़ोन किया तो नो रिप्लाई। अपने पड़ोसी अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 5 बजे वो आपकी माँ के साथ शिफ्ट हो गए हैं हमारी नेटिव प्लेस में। ये 3 बातें और भी बहुत सारी
मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र रहेगी। पहली, जब कंप्यूटर ज़िंदगी में आया तो मुझे एटलीस्ट टाइपिंग करनी आती थी। दूसरा, खाना जो भी मेरे हाथ से बना खाता है वो संतुष्ट रहता है। और तीसरा, ज़िंदगी रुकने और थमने का नाम नहीं है। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आगे बढ़ो। आशा है आप जुड़ गए होंगे इस कहानी से, आपको पसंद आएगी। यहाँ वहाँ थोड़ा फंबल हो गया होगा, माफ़ कर दीजिए। मैं ज़्यादा बार बार रिटेक्स नहीं करती क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से जब मैं फील करती हूँ तो मुझे बोलना अच्छा लगता है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब लिंक पर जाके कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।